यीशु पर विश्वास करने से आप पाप से छुटकारा पा सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने से आप बीमारी से चंगे प्राप्त कर सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने से आप जीवन अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर का आराधना करने के लिए जा रहे हैं। एक मन होकर परमेश्वर की हम महिमा करते हैं और उसका उस तमाम उपकार के लिए हम उसका स्तुति गान करेंगे, महिमा करेंगे, आदर और सारा उपकार जो उसने किया है उसे हम देंगे धन्यवाद के साथ। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु परमेश्वर, थैंक यू जीसस। होशाना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना।
लॉर्ड, शुक्रिया प्रभु जीसस, धन्यवाद प्रभु। होशाना होशाना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया प्रभु। लॉर्ड जीसस, आगे के जो वचन हम देखने जा रहे हैं प्रभु, इसमें हमें आशीष देना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ये छोटा जो आराधना पर आपने हमें आशीष दिया प्रभु,
आगे बढ़ने में हमारे सहायता कर पिता परमेश्वर, सदा हमारे साथ रहना। धन्यवाद हमारे आराधना विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सभी मसीह प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम पर मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम हमारे इस चैनल पर। और मेरा प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, शांति, बरकत, आशीष, चंगाई, छुटकारा उसके आने तक हम सभी के साथ, आप सभी के साथ सदा और सर्वदा होते रहे। तो आइए दोस्तों, आज के हम वचन पर जाते हैं। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र बहुतों के लिए एक विवाद का विषय है। इस संबंध पर मैं बीते कुछ शुक्रवार को प्रचार किया था, लेकिन बैकग्राउंड आवाज के कारण यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए उसी वचन को आज यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए बना रहा हूं। दोस्तों, परमेश्वर का पुत्र बहुतों के लिए एक विवाद का विषय है। और वो विवाद वो ही लोग करते हैं जिन्हें बाइबल का प्रकाशन नहीं है या तो बाइबल पढ़ा नहीं है। उन लोग कहते हैं कि परमेश्वर का कैसे कोई पुत्र हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का कहना होता है कि परमेश्वर का नाम अनेक हो सकता है, परमेश्वर का रूप अनेक हो सकता है, परमेश्वर अनेक प्रकार से विभाजित हो सकता है, अनेक प्रकार से देह धारण कर सकता है, परंतु परमेश्वर का पुत्र कैसे हम यकीन करें। तो उन लोगों के लिए मैं आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के विषय में गहरा अध्ययन और चिंतन करने जा रहे हैं। तो एक पद हम निकालेंगे, ये है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसका 17 पद। ठीक है, मेरे साथ निकालना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसका 17 पद। ठीक है, यहां लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पढ़ेंगे इस वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, थोड़ा नहीं बहुत आशीष दे। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर के कलाम पर लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब हम परमेश्वर के पुत्र के विषय में देखने जा रहे हैं। पुराने नियम पर हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर पिता ने सेवकाई के लिए मूसा को बुलाया, मूसा और उसके भाई हारून को, तो उनसे कहा, निर्गमामन आप देख सकते हैं 4 के 22 पद में, मूसा और हारून से कहा, तू फिरौन के पास जा और उनसे कहे कि इजराइल मेरा पुत्र वरन जेठा है। जेठा उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा पुत्र होता है। तो यहाँ परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि इजराइल उनका क्या था, पुत्र था। दाऊद राजा से कहा कि हे दाऊद, तू मेरे लिए भवन नहीं बना पाएगा, परंतु तेरा पुत्र जो सुलेमान है वो मेरा भवन बनाएगा। उसे मैंने चुन लिया है कि वो मेरा पुत्र और मैं उनका पिता ठहरूं। पुराने नियम पर हम देखते हैं कि बहुत जगह परमेश्वर ने अपने दासों को पुत्र कहा था, इजराइल को पुत्र कहा था, परंतु किसी को नहीं कहा गया था ये मेरा प्रिय पुत्र है। यह सिर्फ प्रभु यीशु नर्सरी को कहा गया था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ तक कि स्वर्गदूत को भी यह नहीं कहा था पिता परमेश्वर ने। जब प्रभु हमारे यीशु मसीह और शैतान के बीच वार्तालाप होता है, यीशु 40 दिन उपवास रहने के बाद परीक्षा होता है, तो वहां भी शैतान ने उससे क्या कहा था,
यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। वो प्रिय नहीं डाला था वहां में, कहते कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो हाथों हाथ तुझे उठा लेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर लिखा है, खुद स्वयं परमेश्वर पिता ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आकर कबूतर उसके ऊपर आकर ठहरा, तब यह आकाशवाणी हुआ कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र है तो उसका पुत्र यीशु नसरी भी पवित्र है। परमेश्वर के वचन पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 22 और 23 पद में, जैसे पिता परमेश्वर आदर के योग्य है, प्रसन्न के योग्य है, उसी प्रकार से उसका पुत्र यीशु मसीह भी आदर के और प्रसन्न के योग्य है। प्रसन्नता का दोस्तों, जैसे पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी है उसी प्रकार से उसका पुत्र भी सर्वज्ञानी है। जैसे पिता परमेश्वर सर्वव्यापी है, पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पिता परमेश्वर सर्व सनातन है, उसी प्रकार से पुत्र भी सर्वज्ञानी, सर्व सनातन, सर्व शक्तिमान है। मेरे दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कि जीसस सन ऑफ गॉड, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अरे बार बार आपको नए नियम पर यीशु मसीह के ने अपने प्रचार के द्वारा ये बातों को खुद कहा गया है। आप देख सकते हैं लोगों ने इस बात को भी कहा है। ध्यान देना, नए नियम पर आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 33 पद, मत्ती 16 का 16 पद, मत्ती 8 के 29 पद, मरकुस 1 का 1, मरकुस 14 का 61 पद, और आते हैं लुका 1 के 31-32 पद, लुका 4 का 3 पद। स्वर्गदूतों ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र होगा। लोगों ने देखकर कहा कि सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि तू मेरा पुत्र है। इस प्रकार से सुसमाचार पर बार बार इस बात को दोहराएगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और केवल इब्रानियों 1:6 में लिखा है, केवल मनुष्य नहीं परंतु स्वर्गदूत भी परमेश्वर के पुत्र को महिमा करे, धन्यवाद करे, अर्थात उसके सामने झुके। यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है। एक घटना आपको लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, लोग उन पर कुड़कुड़ा रहे थे, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। यदि तू भविष्यवक्ता है तो बता तुझे किसने मारा, उसके हाथ पर कंटपी बांधकर। बहुत ही आदि प्रकार से प्रश्न पूछ रहे थे। एक ने कहा ये इसने अपने आप को परमेश्वर के पुत्र बनाया है या बताया है। तो वहां जितने लोग मौजूद थे वो सभी ने एक साथ मिलकर यीशु से पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? ये आपको मिलेगा लुका 22 के 70 पद में। सभी ने एक साथ पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु से। यीशु ने कहा, तुम लोगों ने आप ही कह दिया क्योंकि मैं हूं। यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र दर्शाया। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र को इकलौता पुत्र भी कहा गया। दोस्तों, यूहन्ना के पत्री 4 के 9 में यीशु परमेश्वर के इकलौता पुत्र है और था, उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। प्रिय पुत्र है, अभी परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है कि वह सृजनहार है। कुलेशों के पत्री या पुस्तक 1 के 16, 17, 18 पर देखना, वो लिखा है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि बनाएगा और सारे सृष्टि में वही पहलौठा है और सारी सृष्टि उसी की अधीन है। वही देव है अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा है कि सब बातों में यीशु मसीह प्रधान ठहरे। याद रखना, सारे सृष्टि में सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह है और अंत तक बनने वाला भी हमारा प्रभु यीशु मसीह में है। मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा यीशु मसीह है। वही देह है, वही आदि, वही अल्फा, वही ओमेगा है, वही शुरू और वही अंत है। हालेलुया।
भजन संहिता अध्याय 2 के 7 पर लिखा है, निश्चय ही मैं यहोवा के वचन का प्रचार करूंगा जो उसने मुझसे कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। खुदा के कलाम पर लिखा है कि पुत्र किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर पिता से। हालेलुया। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि पुत्र ने देह धारण, वचन ने देह धारण किया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुत्र नाम परमेश्वर पिता के लिए सबसे प्यारा नाम है और इस नाम का अनंतित काल से संबंध है पिता परमेश्वर से। सृष्टि से बनाने से पहले पुत्र का पिता से संबंध था। स्वर्गदूत को बनाने से पहले पुत्र का पिता से संबंध था। हम मनुष्यों को बनाने से पहले पुत्र का पिता परमेश्वर से संबंध था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने स्वयं का परिचय पुत्र के रूप में दिया। हम इसे निकालना यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसका 19 पद। यहां लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वो काम को करता है जिन काम को पिता को करते हुए देखता है। हालेलुया। जिन जिन काम को पिता करता है उन काम को पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। यहाँ यीशु ने अपना परिचय पुत्र के रूप में लोगों को दिया कि मैं परमेश्वर के ओर से भेजा हुआ परमेश्वर का पुत्र हूँ, और जो मैं पृथ्वी पर कार्य कर रहा हूँ या जो काम कर रहा हूँ वो मेरे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है। बाइबल पर हम पढ़ते हैं कि यीशु नर्सरी ने परमेश्वर पिता के विषय में महान जानकारी हमारे सामने में दिया। उसने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माने जाए। इससे पहले इस तरह की प्रार्थना नहीं करते थे लोग। पहले कहते थे, हे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, या हे सेनाओं का यहोवा का परमेश्वर, या तो कहते थे हे इजराइल का परमेश्वर। लेकिन यीशु ने पिता के विषय में बड़ा अधिक हमें जानकारी दिया और अपने चेलों को कहा और हमसे कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना है, हे हमारे पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर स्वर्ग के विषय में हमें जानकारी दिया और कहा कि देखो, मन फिराओ, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, मन को अपने फिराओ, अपने गुनाह से फिराओ, अपने बुरे विचारों से फिराओ और अपने गंदे चालों चलन से फिराओ, और देखो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे निकट है। हालेलुया। परमेश्वर के विषय में, सृजनहार के विषय में, वो सनातन परमेश्वर के विषय में पुत्र ने पवित्र शास्त्र बाइबल पर पढ़ना चारों पुस्तक में कितना महान जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत किया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके बाद में वो सामर्थ्य था परमेश्वर की, वो वाणी निकलता था, जो वाणी परमेश्वर कहना चाहता था वो पुत्र के मुंह पर डालता था और पुत्र के मुंह से परमेश्वर की वाणी निकलता था। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जिन जिन कामों को पिता करता है उन कामों को पुत्र भी करता है। उसी का 21 पद देखिए दोस्तों, वहां क्या लिखा है, जैसे पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जैसे पिता परमेश्वर के पास वो सारा सामर्थ्य है, अधिकार है, वो जिसे चाहता है उसे जिला सकता है, जिसे चाहता है उसे बुला सकता है, जिसे चाहता है देव समेत उठा सकता है, जैसे हनोक या एलिया या तो फिर हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह। वो सारा अधिकार किनके पास है? पिता के पास। और पिता ने सारा अधिकार किन्हें दिया? पुत्र को। जैसे जब हमारे बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं, कानूनी अधिकार पर वो संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। वो भी एक पिता कहेगा कि मैं तुझे संपत्ति से मैं फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा, तो वो केस लड़ सकते हैं, कानूनी हक पर उसे
संपत्ति से उसे देना पड़ेगा जो उसका है, उसका बाप दादा का था, उसका बेटी उसका बाप दादा का था, फिर उसका हुआ, फिर उसका बेटा का होगा। हालेलुया। तो जैसे पिता परमेश्वर के पास अधिकार है मुर्दों को जिलाना उठाना, वैसे पुत्र के पास भी अधिकार है मुर्दों को उठाना और जिलाना। आप देख सकते इसी का 24 पद में देखिए क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यीशु मसीह ने कितना महान इस वचन पर कहा दोस्तों, जो मेरे भेजने वालों पर, अर्थात मेरे पासवान याजक सेवक पादरी आदि प्रकार के मेरे सेवक पर जिसे मैंने भेजा है विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। मृत्यु की कोई आज्ञा नहीं, उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं, परंतु वो क्या कर लिया, विश्वास करके मृत्यु से पार होकर उस जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत है। पुत्र पर विश्वास करने वाले, इससे और आते हैं, दास पर विश्वास करने वाले किस पर विश्वास कर लिए, पुत्र पर, और पुत्र पर विश्वास करने वाले पिता पर। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास को दास समझकर ग्रहण करता है, उसके वचन को कहता है कि यह दास का नहीं परमेश्वर के वचन है, जो दास के द्वारा हमारे सामने रखा गया, प्रस्तुत किया गया। अभी जो कह रहा है वचन दास का नहीं परंतु पुत्र का है, तो क्या वो जीवन नहीं पाएगा? बाइबल पर लिखा है, देख लीजिए 24 में, मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरी वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, जो मेरी वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है। यीशु ने अपने चेलों को कहा मत्ती 28 के 18 में, तुम जाओ सारी जाति को चेला बनाओ। हालेलुया। किन्हें भेजा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कि तुम जाओ सारी जाति को चेला बनाओ। तो अर्थात जो चेले पर विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं, वो प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और परमेश्वर के तो महान काम है लोगों को जिलाना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुत्र जो है सेवी का न्याय भी करेगा दोस्तों। एक दिन न्याय पुत्र के हाथों में पिता ने सौंप दिया है, जिस दिन जगत का अंत होगा। ध्यान से सुनना, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 के 28 में यीशु ने कहा, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं। यहां स्वयं देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यूहन्ना 16 के 28 में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं। मुझे भेजने वाला कौन है? मेरा पिता जो परमेश्वर है, उसने मुझे इस जगत में भेजा कि जगत को मैं उद्धार का सुसमाचार सुनाऊं। यीशु से आने से पहले सारे लोग पाप में फंसे हुए थे। बाइबल पर लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि और आंखें को भ्रष्ट कर दिए थे। बाइबल पर लिखा है कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते थे, सुनते हुए भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उनके आत्मिक जो आंख है वो अंधा कर दिया था शैतान। आप देख सकते हैं आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके आत्मिक आंखें अंधापन हो चुके हैं। इसीलिए आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोधी हो चुके हैं। इसीलिए आए दिन आज घर पर विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करने के बजाय विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, यहाँ तक कुछ को मार भी देते हैं। ये परमेश्वर का पुत्र का या परमेश्वर का शिक्षा नहीं है। ये संसार का शिक्षा है, शैतान का शिक्षा है कि लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध में मैं लगा दूं या एक दूसरे के विरुद्ध में भड़का दूं। वो आग डालने का काम करता है, और इसीलिए मनुष्य जो है ना क्रोध में आकर वो सिर्फ और सिर्फ नफरत और बुराई को फैलाते हैं अपने गांव या समाज, अपने घर पर। लेकिन इन सब से हटकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस जगत में आया हूं कि तुम्हारे मन को फिराकर परमेश्वर की ओर तुम्हें ले जाऊं, और तुम्हारा जो अधर्म था उसे क्षमा करके तुम्हारा मिलाप परमेश्वर से कर दूं। यह पुत्र का काम था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुत्र की आवाज सुनने पर मुर्दे जीवन प्राप्त करते हैं दोस्तों। बाइबल पर लिखा है जब तक
ईश्वर का प्रकाशन एक मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है, चमकता नहीं, तब तक वो मनुष्य मुर्दे हैं, चलने फिरने वाले मुर्दे हैं। और जिस दिन ईश्वर का प्रकाश उनके जीवन पर आता है, उस दिन वो जीवन पाते हैं। और वो जीवन प्राप्त यदि कोई मनुष्य को होता है तो उसे देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु नरसरी है। पुत्र में स्वयं जीवन है। उसने स्वयं कहा था कि मैं जगत का ज्योति हूँ। पुत्र में स्वयं जीवन है, वो जिसे चाहता वो उसे जीवन दे देता है। हालेलुया। इस तरह से आप बाइबल पर बार बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, गहराई से पढ़ना और देखना। यीशु ने कितने जगह फरीसियों शास्त्रों से कहा था कि देखो मैं परमेश्वर के ओर से आया हुआ एक ज्योति हूँ, जो इस पृथ्वी पर जो अंधकार है वहां जल रहा है। और आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ज्योति में जलता है, ज्योति में चलता है, वे कभी भी पाप नहीं करता। इंसान पाप कहाँ करता है? जहाँ अंधेला होता है। इंसान पाप कहाँ करता है? जहाँ पर अंधेला होता है और अंधेला पर जाकर छुप सके। पर एक ज्योति पर ज्यादातर पाप लोग नहीं करते। अंधेला चाहिए उन्हें पाप करने के लिए। जब एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति के जीवन पर यीशु मसीह का रोशनी चमकता है, फिर वो कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोशनी उसे पाप करने के लिए कायल नहीं करने देगा। हालेलुया। पुत्र तो संबंधित विभिन्न नाम पाए जाते हैं और इनमें से अधिकांश परिवार से संबंधित नाम है। पुत्र तो प्रभु के, जैसे उसे कहा गया कि बढ़ई का पुत्र, मरियम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, यीशु का पुत्र और अब्राहम का पुत्र। इस प्रकार से नए नियम पर उसे दर्शाया गया है। यह परिवार से संबंधित नाम है। फिर आते हैं उसके ईश्वर को दर्शाने वाले नाम भी इसमें शामिल है, जैसे परम प्रधान का पुत्र। फिर आते हैं स्वर्ग से उसका पुत्र, पिता का पुत्र, जीवते परमेश्वर के पुत्र, और आते हैं परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। इस प्रकार से यीशु मसीह को बाइबल में संबोधित किए गए हैं। एक अंधा ने चिल्लाकर कहा ना, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र जन्म देगा तू, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये सारे नए नियम पर ही संबंधित नाम है दोस्तों, जिसे आप पढ़कर देख सकते हैं। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करने के द्वारा आप जीवन से पाप से जीवन की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों। उस पर विश्वास करने से आपके जीवन पर, जैसे यीशु ने पहले ही कह दिया था, मृत्यु नहीं आएगा, ठीक है। वो जीवन मृत्यु से पार होकर जो जीवन में प्रवेश करता है। यीशु पर विश्वास करने से आप पाप से छुटकारा पा सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने से आप बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। यीशु पर विश्वास करने से आप जीवन, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। परमेश्वर के पुत्र के पास सारा अधिकार है। जैसे पिता परमेश्वर के पास वो सारा अधिकार है, स्वर्ग, पृथ्वी, नरक का वो अधिकारी है, उसी प्रकार से पुत्र के पास सारा अधिकार है। आज पौलुस ने इस बात को दर्शाया है फिलिपियों के पत्री अध्याय 2:10 में, कि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे यीशु के नाम से कांपते हैं और घुटने टेकते हैं। किनके नाम पर? यीशु के नाम पर। और ये अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिए हैं। यीशु ने स्वयं अपने प्रचार के द्वारा कहा था, लूका रचित समाचार अध्याय 10:16 में, जो पुत्र को ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है। हालेलुया। अर्थात जिसे पुत्र मिल गया उसे पिता मिल गया, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। एक व्यक्ति इस संसार से मोक्ष तभी पा सकता है जब उसका पुत्र उसके पास रहेगा, क्योंकि पुत्र को पिता ने सारा अधिकार दिया है। इसीलिए यीशु ने अपने उपदेश में कहा था, यूहन्ना 14:6 में, कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यदि पिता तक पहुंचना है तो वो मार्ग में हूँ, मुझे पकड़ना पड़ेगा। यदि पिता तक पहुंचना है तो जीवन में हूँ, मुझे पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके जीवन पर यीशु है तो समझ लेना पिता परमेश्वर आपके जीवन पर है। यदि आपके जीवन पर यीशु नहीं है तो समझ लेना अभी भी आप अंधकार पर हो, अभी भी आप पाप पर हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 13 में कहा था, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमारे हर एक प्रार्थना पुत्र के ही द्वारा परमेश्वर पिता सुनता है। हम जो भी पिता से मांगना चाहते हैं, जो ध्यान से देना, भलाई उत्पन्न करता है, तो उसे पुत्र के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। और जब हम पुत्र से मांगते हैं तो वो वही करता है कि पुत्र के द्वारा उसके पिता की, भेजने वाले पिता की महिमा हो, अर्थात परमेश्वर का। पौलुस ने अपने अनेक पत्री जब वो लिखा तो सर्वप्रथम वो लोगों को संबोधित किया, अभिवादन किया। आप देख सकते हैं हर एक पौलुस के पत्री पर ये आपको मिलेगा। रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, कुलेसियों, गलतियों आदि प्रकार के कुछ कलीसिया के नाम था, कुछ व्यक्तियों के नाम था। तो पहला अध्याय का पहला या दूसरा या तीसरा पद पर, हर पद पर देखना वहां लिखा है कि परमेश्वर पिता का प्रेम और यीशु मसीह के अनुग्रह तुम्हारे साथ होती रहे या तुम्हें मिलती रहे। हर पत्री पर पिता और पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वचन हम और देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। आप देख सकते हैं इसे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और उसका 17 पद। यहां लिखा है वचन पर, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर के वचन पर लिखा है कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नर्सरी को जगत में दंड देने के लिए नहीं भेजा था। दोस्तों, यीशु ने अपने उपदेश में कहा था कि मैं इस जगत पर लोगों को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु जीवन देने के लिए आया हूँ। एक चेले ने कहा, प्रभु इस देश के, इस गांव के लोग हमें सम्मान नहीं दिया, हमारे गांव पर आने के लिए नहीं कहा। अभी हम आज्ञा दें कि स्वर्ग से आग के गोले गिरे और इस जो क्या कहते हैं, इस गांव से भस्म कर दें। यीशु ने वहां कहा, शांत हो, मैं लोगों के प्राण नष्ट करने नहीं वरन बचाने आया हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं जगत में धर्मी जन के लिए नहीं परंतु पापी के लिए आया हूं। मेरे दोस्तों, यीशु मनुष्यों को उद्धार करने के लिए आया था, उसे नष्ट करने के लिए नहीं आया था, जैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं। और अभी भी यीशु मसीह पापी लोगों को ढूंढ रहे हैं, अपने दासों के द्वारा सुसमाचार उनके तक पहुंचा रहे हैं। और पहला कुरिन्थियों 1:21 में लिखा है कि जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो उद्धार पाते हैं। तो आज भी यीशु मसीह वही कार्य कर रहा है जो वो पृथ्वी पर था, करता था, लोगों का उद्धार। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका पुत्र आपसे प्रेम करता है, और अपने पुत्र को इसीलिए पिता ने जगत पर भेजा था कि जगत को उद्धार दे, दंड देने के लिए नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल पर यह भी लिखा यूहन्ना के बारे में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किन्हें? जो यीशु को ग्रहण करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो क्या बनते हैं? परमेश्वर का पुत्र। तो आज आप सभी के लिए एक शुभ संदेश है दोस्तों, गुड न्यूज। यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर के पुत्र बन जाए। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करके परमेश्वर के पुत्र बन जाए, अपने पाप से अंगीकार करके यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आप परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं। हालेलुया। कितना सौभाग्य मौका है दोस्तों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो आंख बंद कर लीजिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर देता हूं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले आसमानी पिता परमेश्वर, आज हमने वचन से तेरे पुत्र के विषय में गहरा अध्ययन किया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने अपने पुत्र को इस जगत पर भेजा कि हम जो जगत में पापी थे, पाप में जीवन जी रहे थे, उद्धार को प्राप्त करें। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, आपकी उस मोहब्बत, उस प्रेम के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। और दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक तेरे पुत्र के प्रेम को चखे परमेश्वर पिता, जो अभी भी अंधकार पर है पिता परमेश्वर, वो तेरे पुत्र पर विश्वास करके ज्योति में आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, सभी को आशीष दे पिता।
प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई बहन के लिए परमेश्वर पिता, यदि किसी प्रकार के कोई बीमारी या तकलीफ संकट है पिता परमेश्वर, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। इन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता, आशीष दे, बरकत दे, साथ ही साथ जीवन देना परमेश्वर पिता। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस महामारी के समय आपने हमें बचाया है परमेश्वर पिता। हम सदा आपकी इबादत धन्यवाद महिमा करते रहे प्रभु ईश्वर पिता। सदा आपके भुजबल हमारे जितने भी विश्वासी हैं परमेश्वर पिता, उन सभी के ऊपर बने रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।